नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 12 फरवरी की शिफ्ट 2 का पेपर। आशा है कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। साथ ही साथ चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी फिनिश करते हैं। कह रहा वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतने और इतने को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 बचे, यानी कि 171 हो गया। इधर से 5 माइनस करेंगे तो 380 हो गया। ठीक है, अब ये नंबर उस नंबर से प्रॉपर डिवाइड होने चाहिए, सबसे बड़ी संख्या, यानी कि 21 में तो आता नहीं है 171। और ये दोनों हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है। ये हमारे पास ऑड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑड नंबर ही कोई होगा। वैसे भी आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन जब बड़े नंबर आ जाते हैं तो उसके लिए भी ये चीज आपको बताई जो आप हिट कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा 12 संख्याओं का औसत इतना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत इतना है, अगली 4 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 12 संख्याओं का एवरेज 49.5, प्रथम 5 का औसत 45, अगली 4 का औसत 53.25। अब एक चीज बताओ, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये नीचे वाले टर्म भूल जाते हैं तो वो 3 संख्या इसी में इंक्लूड होंगी, यानी कि उन 3 संख्याओं के पास इंडिविजुअल इतना इतना रहा होगा, तभी तो ये एवरेज मेंटेन रहेगा, नहीं तो नहीं रहता। ये तो बात आप समझ गए। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये भाई साहब कुछ कम लेके आ गए एवरेज में। कितना कम? 0.5, 9 से 5 किया 4, इतना कम लाए। और 5 लोगों में कितना कम हो गया टोटल? पचम 25 हो गया, 5 को 20 और 2 22 हो गया, यानी कि इतना कम। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? यही 3 लोग करेंगे, प्लस में लेके आएंगे तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। अब यही चीज जो लास्ट के 4 है इनको देख लेते हैं भाई, ये क्या कर लाए। तो ये ज्यादा लेके आ गए, कितना? 5, 12 से 5 चला गया तो 7 हो गया, इधर 12 से 9 गया तो 3 हो गया, यानी कि ये 3.75 एक्स्ट्रा लेके आ गए। तो 4 लोगों में कितना ज्यादा हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 तियां 12 और 3 15 हो गया, यानी कि ये 15 ज्यादा लेके आ गए, यानी कि यही 3 लोग ये कम लेके आएंगे। अब ये क्या जो हमने निकाल लिया ना, ये 3 लोगों का सम निकल कर आ गया। एवरेज निकालेंगे तो 3 से भाग करना पड़ेगा ना, बस खत्म हो गया। 5 2 7 2 9 हो गया, यानी कि 3 से ये कैंसिल आउट, 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। तो इधर करेंगे 49.5 प्लस में 7 से 5 गया 2.5 हो गया, यानी कि 0, 9 2 11 1 12, यानी कि 52 उनका एवरेज रहा होगा। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा 20 लोगों की एक टीम किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। 6 दिन कार्य करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते हैं। शेष कर्मचारी को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अब देखो 20 लोगों की टीम थी, 15 दिनों में पूरा कर सकती थी, लेकिन 6 दिन कार्य किया उन्होंने। काम बचा कितने दिन का था? 9 दिन का, यानी कि 20 लोगों का 9 दिन का कार्य बचा था, लेकिन 10 कर्मचारी चले गए तो बचे कितने? 10। भाई 20 से 10 चले गए तो 10 ही तो कर्मचारी बचे थे। अब ये काम x दिन में करेंगे, तो अगर कैंसिल आउट किया तो 9 दूनी 18 दिन में इन्होंने काम किया है। तो वही पूछा, शेष कर्मचारी को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, यानी कि 18 दिन लगेंगे। अगला सवाल करें, चलो फिर। रघु ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक दर पर ब्याज दर पर कुछ धनराशि निवेश किया है। यदि 2 वर्षों के बाद रघु को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में इतना प्राप्त होता है तो संगत साधारण ब्याज बताना है। तो सिंपल सा प्रिंसिपल, अगर 100 हो, रेट 4% और टाइम हमारे पास 2 वर्ष, तो एसआई नॉर्मल और सीआई का अगर 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो फार्मूला होता है A+B अपॉन में 100, यानी कि 4 प्लस का 4 माइनस का 4 गुणे में 4 बटे में 100, यानी कि 8 हो गया, यहाँ पर प्लस होगा तो 4 चौको 16, यानी कि 8.16। बस डायरेक्ट आ गया ना। ये सीआई हो गया, ये एसआई हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल 100 पर हमने काम किया। तो 8.16 का मान 102 दिया था, हमें 8 बराबर निकालना था, यानी कि 2 जीरो हो गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया और 0 8 दूनी 16, कैंसिल आउट, 100 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल इतने की धनराशि निवेश करते हो। बस सिंपल है, ये तो कर पढ़ना ही नहीं है आपको, इतनी बार कर चुके। R% रेट 4 वर्ष के हिसाब से, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा अमाउंट की रखा मतलब प्रिंसिपल, तो इतना इस पे एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया, बस खत्म। 4 चौकू 16, 16 पंजे 80, 5 मिल गया, खत्म। भाई यही अगर 5.25, 5.75, 5.35 तो हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर 5 एक ही ऑप्शन में था तो हमने डायरेक्ट सोच लिया, बस खत्म हो गया। आर बराबर कितना आ गया? तो 84 बटे में 16, या पहले 4 से काट भी लेते, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 21 बटे में 4, तो 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अगला सवाल।
सूरज कार्य का 1/12 भाग 9 दिनों में कर सकता है। अब कहने का मतलब अगर पूरा भाग 12 है, उसमें से एक भाग 9 दिन में करा तो पूरा भाग कितने में करेगा? 108 दिन में करेगा। इस दर से उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? यानी कि 108 दिन लग रहे थे, अब 9 दिनों में उसने कुछ कार्य कर लिया था, तो कितने दिन और जरूरत थी? 18 से 9 गया 9, यानी कि 99 दिन उसको और लगते, तब वो काम पूरा फिनिश हो पाता। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसमें देखो प्रति सैकड़ा वही सवाल है भाई। 100 खरीदे 1230 में, 400 कितने में? 4 का गुणा करेंगे 0, 4 तिया 12 हो गया, 12 चौक 48, 1 49। 880 प्रॉफिट में बेचे हैं, कितने? 400। तो टोटल कितने में? 8 2 10, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 9 18, हाथ से लगा 1, 5800 में कितने? 400। तो एक कितने में? 5800 बटे 400। 12 का गुणा कर दो क्योंकि हमें प्रति दर्जन की बात करनी। तो 0 से 0, 4 तिया 12 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 पंजे 15, 2 17, यानी कि 174। अगला सवाल करा था इतने मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां इतनी और इतने की चाल से विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे? भाई विपरीत दिशाओं में चल रही, यानी कि स्पीड उनकी ऐड हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो गई? 60 हो गई। तो 250 और टोटल डिस्टेंस देखेंगे ना, तो 3 2 5, यानी कि 600 टोटल डिस्टेंस बटे में 60। हमसे पूछा गया सेकंड में, तो इसको चेंज कर लो, 5 बटे में 18, 18 ऊपर चला गया, यानी कि ये चला गया 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 सेकंड। ये तो बहुत आसान था, ये तो फेवरेट सवाल होंगे आपके। अगला सवाल 2%, ये तो कुछ करना ही नहीं होता। अगला सवाल करते हैं भाई, ये भी आसान ही होते। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 27 पंजे 135। अगला सवाल इस टाइप का सवाल देखो, ये थोड़ा इंग्लिश में मिस है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिंपल से वो ये कह रहा था कि ये सवाल कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बिना पढ़े हुए बता रहे हैं, क्योंकि ये हर शिफ्ट में लगभग सवाल आया है। इनकी देखो डिस्टेंस ए से बी तक ही शहर जाना, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड पहले 8 थी, 8 का 3 बटे 8 करेंगे तो 3, अब स्पीड 3 हो गई। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड के जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो आ जाता है। हमारे हिसाब से कितनी देर से पहुंच रहे हैं? 5, क्वेश्चन में 45। अब ओरिजिनल स्पीड उसकी इतनी है तो ओरिजिनल टाइम भी ये होगा, तो 9 27 लगेंगे उसे एक्चुअल टाइम। अगला सवाल गोले का आयतन ज्ञात करना है, त्रिज्या इतनी है, यानी कि 4 बटे में 3 पाई, पाई का मतलब हो गया 3.141, आर क्यू का मतलब हो गया 1 2 3। तो 4 3 7 दोनों, ये 3 से कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 के बाद पॉइंट आया, तो ये पूरा चला गया पॉइंट से। ठीक है, फिर 3 सत्ते 21 हो गया, सॉरी 4 सत्ते 28 हो गया, 4 चौको 16, 2 18 हो गया, 4 एकम 4, आंसर। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा था दिए गए थे क्रमिक छूट, हमें समतुल छूट बतानी थी। भाई देखो सक्सेसिव लगा देते, 16% मतलब होता है 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25 से 4 की छूट 21 हो गया। 10% मतलब होता है 1 बटे में 10, 10 से 1 की छूट यानी कि 9, 25 का छूट मतलब 1 बटे में 4, 4 से कितना हो गया? 3 हो गया, तो 25 चौको 100, यानी कि 1000 हो गया। इधर करेंगे 9 तियां 27, 27 एकम 27, हाथ से लगा दो, 27 दूनी 54 और 2 56 हो गया, यानी कि इसमें 10 का भाग करेंगे, इसमें भी 10 का भाग करेंगे, यानी कि 100 से कोई चीज़ 56.7 हो गई, यानी कितनी कम हुई? 100 से 57 गया तो 43.3% कम हो गई। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो फार्मूले जो दो में लगाते हैं ना, ए प्लस बी एकल छूट के लिए, इससे भी कर सकते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी उतनी जल्दी आप कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे हम पहले 16 और 25 में करते तो इनको जोड़ते, 6 5 11, 2 1 3 1 4 हो जाता, और माइनस में 16 गुणे में 25 बटे में 100, तो 25 चौकू 100, 4 चौकू 16, और 41 से 4 गया, 11 से 4 गया 7, 37। अब 10 के साथ कर लेते तो ये 47 आ जाता। 47 माइनस, यानी कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, 47 के बहुत पास था ये, तो हम आंसर कर देते। यहाँ पर आ जाएगा 37 गुणे में 10 बटे में 100, कैंसिल आउट, 47 माइनस का 3.7, 47 से 4 गया 43.3%, यहाँ से भी आ जाता। तो जैसे करना हो वैसे कर सकते हो। अगला सवाल 15 आम 250 में खरीदे जाते हैं और 9 आम 200 में खरीदे जाते हैं। यदि सभी आम 240 प्रति दर्जन की दर पर बेचे जाते तो पूरे सौदे में हुआ लाभ परसेंटेज बताना है। सबसे पहले तो देखो इनका अगर एवरेज प्राइस देखें, 250 में एक खरीदे और 200 में एक खरीदे, और टोटल आम 15 और 9 24, यानी कि ये इनका क्या हो गया? ये इनका एवरेज प्राइस हो गया, दोनों को मिलाकर इतने में वो खरीद के लाए हैं। ठीक है, अब अगर 240 प्रति दर्जन बेचा तो एक बेचा कितने का है? इतने का।
ये भाई एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि ये यहाँ पर हमने एक का सीपी निकाल लिया, ये एक का एसपी निकाल लिया। अब रेशियो यहाँ पर बना लेते, 12 दूनी 24 हो गया, ये जीरो ये जीरो ये इससे चला गया, यानी कि 25, 5 2 2 4, इधर 48, यानी कि ये हमारे पास 3 एक्स्ट्रा में बेचा, क्या कितने खरीदा था, 45 का, सॉरी हाँ 45 गुड़े में 100, यानी कि इधर करेंगे तो ये 15 हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि 6.67। अगला सवाल करें, चलो फिर। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40, चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो मूलधन। भाई देखो ट्री मेथड में अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट 40, यानी कि 20 दोनों रहा होगा, ये 20 इधर मिला होगा 20 इधर, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज में ये 20 एक्स्ट्रा, ये 20 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, क्योंकि इस पर भी ब्याज मिल गया। भाई सीआई में क्या होता है, पहली साल जो ब्याज मिला वो एसआई में भी मिलेगा, एसआई में जो दूसरी साल मिला वो सीआई में भी मिलेगा, बस दूसरी साल में जो पहली साल में इस पर ब्याज मिलता है सीआई में, उस पर एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। वो था कितना, इसमें 20 एक्स्ट्रा हो रहा था भाई, वो R% था, यानी कि 20 पर R% के हिसाब से उसको 20 मिला है, यानी कि R बराबर क्या हो गया, 100% हो गया। अब यहीं पर अगर देखें प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, टाइम 2 है, और रेट हमारे पास 100 है, तो एसआई कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, तो 200 बराबर में हमें 40 दिया था, 2 साल का हमारा 200 ब्याज आया, क्वेश्चन में 40 दिया था सिंपल इंटरेस्ट, तो हमें 100 बराबर निकालना था, यानी कि इधर करेंगे तो 40 बटे में 200 गुणे में 100, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 30। अगला सवाल करा था, ईंधन की कीमत 3 महीनों में इतने इतने कम की गई, चौथे महीने में वृद्धि की गई, चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % वृद्धि कम। आसान है ये तो, सक्सेसिव। 25% मतलब 1/4, 15% 5 5 दूनी 10, 45% 5 45 5 दूनी 10, 65% 13/5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ पर कमी हुई थी, यानी कि 4 से 1 की कमी 3, 20 से 3 की कमी 17, 20 से 9 की कमी 11, और 20 में 13 की यहाँ पर वृद्धि हो रही, यानी कि ये कितना हो गया, 33 हो गया। अब कुछ कटना तो है नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 1 2 3, इधर करेंगे ये 33 हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे में 3 लिख सकते हैं, तो 3 त्रिका 9, 17 ने में 153 गुणे में 11 गुणे में 11, यानी कि 3 5 3 8 5 1 6, 1 हो गया, फिर से 11 का गुणा 3, पता है ना 11 का गुणा कैसे करते हैं, वही चीज देखो, 3 लिखा, 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, 8 6 14 1 15 हासिल फिर से 1 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, जो एक बचा है वो ऐसे, तो ये चीज होती है डायरेक्ट, यानी कि ये आ गया 18 51 और 3 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज तो साफ साफ दिख रही कि कमी हो रही, 32,000 से इतना आ गया, यानी कि वृद्धि वाले तो आंसर हो नहीं सकते। अब यहाँ पर डिफरेंस करके देख लेते हैं कितने की क्या कमी हुई, 10 से 3 गया 7, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 9 से 5 गया तो 4 हो गया, 11 से 8 गया तो 3 हो गया, 2 से 1 गया 1, यानी कि 13,487 की कमी हुई है, कितने पर, 32,000 पर, 32 यानी कि 320 लिख लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 32,000 गुणे में 100 करते तो ये कैंसिल आउट हो जाता, 320 ही बचता है। अब हमारे पास ऑप्शन में या तो 4 पहले आएगा या तो 3, देखो 4 3 12 हो रहा है और 4 दूनी 8 हो रहा है, कैरी भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये हो सकता है, यानी कि 0 हो गया, 4 दूनी 8 4 3 12, ये देखो छोटा ही आया, आंसर लगा दो। अगर मान लो इससे छोटा फिर क्या, 3 वाला आंसर हो जाता है, एक ही आपको चेक करना पड़ता। अगला सवाल, ये सवाल आसान है भाई, 3 दूनी 6, 2 से 2 चला गया, 18 4 गया 4 हो गया, 17 ने में 153 गुणे में 4, 4 3 12, 15 चौको 60, इसको बहुत तसल्ली से किया करो, गलत हो गया ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। एक टैंक को 1 घंटा 45 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता होती है, यदि समान प्रकार केवल 3 पाइप का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। देखो 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट, मिनट ही में कर लें तो 60 प्लस का 40 45, 5 6 4 10, यानी कि 105 मिनट 6 पाइप। भाई टोटल हमने वर्क निकाल लिया, 105 मिनट में अगर 6 पाइप साथ चलेंगे तो इतना टोटल काम करेंगे, और 3 पाइपों को करना है, एक्स टाइम लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि इतना टाइम लगेगा। इसको घंटे में चेंज करते हैं तो 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 3/6 हो गया, गुणे में 60 कर तो ये 10 हो गया, यानी कि 3 घंटा और 30 मिनट, आंसर आ गया। ठीक है, टोटल वर्क निकाल लिया, उसके सामने टोटल वर्क कर दिया, और क्या ही चाहिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 घटाने पर वह इतने इतने से विभाज्य हो जाए, तो 12 से 3 गया तो 9 हो गया,
3 11 से 8 गया, 11 से 3 गया तो 8, 5 से 3 गया तो 5 आंसर। क्योंकि देखो 5 सब में आ रहा है और 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट आपकी या तो 0 होगी या तो 5 होगी, तो एक ही ऑप्शन तो मिल रहा था। खत्म। अगला सवाल, समूह ए में 38 सदस्य है, समूह बी में 31 सदस्य है, समूह सी में 52 सदस्य है। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः इतनी इतनी है। यदि सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि बताइए। इसकी एक कहानी बताए। एक बच्चे की किसी पेपर में ये पूछी गई थी स्पेलिंग एरर, और उसकी ये गलत हो गई थी। अब उसने मैसेज किया, वो पता क्या कह रहा कि सर इतना हम खाना खाए बाहर और फिर भी इसकी स्पेलिंग गलत करके आ गए। मिस स्पेल्ड में पूछा गया था, उसको नहीं याद थी। तो ये चीज़ें होती, सामने देखते रहा करो, चीज़ें आपके सामने आती हैं तो उसको अच्छे से देखो, यही से स्पेलिंग बनती है और कुछ स्पेशल नहीं आ जाता है कहीं से। 38, अब शायद हमने देखो हिंट कर दिया तो काफ़ी लोग इसको अब याद रखेंगे परमानेंट दिमाग में, क्योंकि एक बार हमने इसको पॉइंट आउट कर दिया। चीज़ें सामने ही होती है लेकिन वो ध्यान नहीं देते। आप काफ़ी होटलों में जाते होंगे, नहीं देखते हैं, नहीं दिमाग में रहता है। बाकी तो जो है इंग्लिश के हैबिचुअल है वो तो भाई कर ही देंगे, एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। यहाँ पर देखो, आप चाहो तो डिविजन से कर लो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, आपकी गट्स के ऊपर आप कितना स्मार्ट है, कितना तेज कर पाते। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो 320 के आसपास है सभी, तो हम यहाँ पर 320 ही रख लें, 320 से रख लेते चलो। तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 7 से 2 गया तो 5 इतना ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना कम है, 11 कम है। ये एवरेज से कितना कम है, 10 से 8 गया तो 2 हो गया, 11 से 9 गया तो 2 हो गया, यानी कि ये 22 कम था। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सबसे पहले वाला, यानी कि 5 गुणे में 11 गुणे में 38, टोटल कितना ज़्यादा है हम ये निकालना है। तो 5 अट्ठे 40, 5 ते 15 और 4 19 गुणे में 11, यानी कि 0, और फिर 9 लिखेंगे, 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1, यानी कि 2090। ये इतना प्लस है। अगर हम इसका इसमें देखेंगे तो 1 4 और 3, ये इतना कम है। 22 दूनी 44, भाई डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं 52 गुणे में 22 का, तो ये 22 दूनी 44 हो गया, हाथ से लगा 4, 22 पंजे 110 और 4 114 हो गया। ये भी माइनस का, यानी कि 4 1 5, 4 4 8, 3 1 4 और 1 हो गया, ये माइनस का। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस करके, क्योंकि अभी ये तो पता है कि 320 से ज़्यादा ही होगा एवरेज। ऑप्शन में भी देख सकते हो आप कितना ज़्यादा होगा, वो हम देखते हैं। यानी कि 10 से 5 गया तो 5 हो गया, और 8 से 8 गया तो 0 हो गया, फिर बचा यहाँ पर 10 से 4 गया तो 6, यानी कि 605 ये टोटल ज़्यादा होगा। एक में कितना ज़्यादा होगा, तो 8 1 9, 9 2 11, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 3 7 7 5 12, यानी कि 121 हो गया। तो देखते हैं, 11 पन्ना 55, 11 पन्ना 55, 11 11 121, 11 पन्ना 55, यानी कि 325 रहा हो। कैलकुलेटिव था, आप नॉर्मल भी जब करेंगे तब भी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तो उससे बच नहीं सकते। डिविजन से किया तो थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, चलो फिर 12 की शिफ्ट 2 थी, 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। आशा है कि सॉल्यूशन आपको पसंद आ रहा होगा, वो पता तभी लगेगा जब आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।